हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th मैथ में, जहां पर हम लोग चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस कर रहे हैं। और आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 शुरू करेंगे। प्रीवियस सेशन में हमने एक्सरसाइज 2.2 में यूज होने वाले कंसेप्ट सीखे थे, तो चलिए आज उन्हीं के बेसिस पे एक्सरसाइज हम लोग डन करते हैं। तो 2.2 में आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि आपके पास कोई सेट ए है जिसमें 1 2 3 और टिल 14 तक नंबर्स हैं। तो आपको एक रिलेशन डिफाइन करके दिया हुआ है आर ए टू ए, मतलब इनपुट भी ए में है और आउटपुट भी ए में है। और रिलेशन है एक्स कोमा वाई, 3x - y इज इक्वल टू 0, जहां पर x और y a से बिलोंग करते हैं। तो हमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज बतानी है। चलिए, सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है उसे मैं लिख लेता हूँ। 3x - y इज इक्वल टू 0। हमारा x और y दोनों सेट A में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है हम लोग x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो पहले x की वैल्यू 1 पुट किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 × 1 - y इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 3। तो यानी कि जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो y मुझे 3 मिलेगा। अब मैं x की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा। सो 3 × 2 - y इज इक्वल टू 0। तो 3 × 2 6। तो जब आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y हमें 6 मिलेगा। अब x की वैल्यू हम लोग 3 पुट करेंगे। 3 × 3 - y इज इक्वल टू 0। तो 3 को 3 से किया 9, माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 9। यानी कि जब मैंने x 3 पुट किया तो y मुझे 9 मिलेगा। इसी तरीके से जब आप x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू 12 मिलेगी। अगर मैं x की वैल्यू 5 पुट करता हूं तो मुझे आंसर मिलता है 15। लेकिन जो 15 है वो सेट ए में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है हम लोग ये वाला ऑर्डर पेयर कंसिडर नहीं करेंगे। तो इट मींस हमारे पास जो आंसर है, जो रोस्टर फॉर्म है, वो क्या क्या आंसर बनेगा, 1 3, 2 6, 3 9 एंड 4 12। तो ये मेरे पास रिलेशन आर जो है वो इसके आंसर बन गया। जितने भी एलिमेंट पॉसिबल है वो सारे हमने लिख लिए। अब डोमेन पूछा हुआ है। तो डोमेन जैसे आपको याद होगा, कल हमने बात की थी, डोमेन वो सेट होता है जो रिलेशन में हर एलिमेंट का पहला पार्ट होता है। जैसे 1 3 में पहला पार्ट 1 है, 2 6 में 2 है, 3 9 में 3 है और 4 12 में 4 है। तो यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो सारा डोमेन कहलाता है। तो डोमेन आ गया 1 2 3 4। उसके बाद है कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब क्या है कि जो आपकी आउटपुट है वो क्या क्या पॉसिबल है, मतलब चाहे आए चाहे ना आए हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन कहाँ से हम लोग उसका आउटपुट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट हमारे पास y है, और जो y है वो a से बिलोंग करता है, और a क्या है हमारे पास, कंप्लीट सेट है 1 से लेकर 14 तक। तो इसका मतलब है जो आउटपुट है वो 1 से लेकर 14 तक कोई भी आ सकती है। तो दैट इज कॉल्ड कोडोमेन। तो कोडोमेन यहाँ पर पूरा कंप्लीट सेट ए है। उसके बाद है रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज होता है एक्चुअल आउटपुट। कोडोमेन तो हो गया पॉसिबल आउटपुट की क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, और रेंज हो गया जो रियलिटी में हमारे पास आउटपुट आई है। जो आपका ऑर्डर्ड पेयर बना है उसका जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज होता है। जैसे 3 6 9 12। तो 3 6 9 12। तो जो रेंज है वो हमेशा कोडोमेन का पार्ट होगी। फर्क क्या है, कोडोमेन में पूरा कंप्लीट सेट आ जाएगा जिससे आउटपुट आनी है, और रेंज में वो एलिमेंट आएंगे जो रियलिटी में आउटपुट आए हुए हैं। तो इस तरीके से ये आपका रेंज भी डिफाइन हो गया। तो हमने रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, डोमेन लिख दिया, कोडोमेन लिख दिया और रेंज लिख दिया, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डन हुआ। चलिए इसको इरेज करते हैं और अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, एक रिलेशन है आर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मेरे पास नेचुरल नंबर्स का सेट है और रिलेशन को डिफाइन किया गया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। x एक नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू 4 से कम है और x और y दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं। तो इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में बताइए और साथ में डोमेन और रेंज भी लिखना है। चलो करते हैं शुरू। सबसे पहले तो जो हमने इक्वेशन बनानी है वो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 के अकॉर्डिंगली है। अब देखिए हमें x की कंडीशन दी हुई है, x एक नेचुरल नंबर है लेस देन 4। तो इसका मतलब है x की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, 1, 2 एंड 3, क्योंकि उन्होंने बोला है कि x एक नेचुरल नंबर है लेस देन 4। तो जब आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 5 y 6 आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो 7 आ जाएगा और जब 3 पुट करोगे तो 8 आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास जो रोस्टर फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, 1,6, 2,7, 3,8। तो ये इस रिलेशन की कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमारा रोस्टर फॉर्म बन गया 1,6, 2,7 एंड 3,8। उसके बाद हमसे पूछा है डोमेन और रेंज। अब डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है कि जो रिलेशन आपने बनाया है उसके ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, जैसे 1, 2 एंड 3। तो डोमेन में क्या आ जाएगा, 1, 2 एंड 3। उसके बाद रेंज, रेंज क्या होती है, एक्चुअल में आउटपुट, जो आउटपुट आई है। तो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट 6, 7, 8। तो दिस इज रेंज 6, 7 एंड 8। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कोडोमेन पूछा होता, कोडोमेन क्या होता है, टोटल आउटपुट्स जो जो पॉसिबल हो सकती हैं। और आप देखिए जो y है वो नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब है जो कोडोमेन है वो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स यानी कि 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक होगा। लेकिन उसमें से रेंज सिर्फ किस किस की बन रही है, 6, 7 और 8 की, क्योंकि जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ यही अप्लाई करेंगे। ओके, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, सेट ए और बी आपको गिवन करती है। तो आर रिलेशन है ए टू बी, ए टू बी का मतलब है इनपुट हम लोग ए से उठाएंगे और आउटपुट हम बी में चेक करेंगे। और रिलेशन है डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। तो एक्स और वाई को जब आप मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे, तो आपको क्या आंसर मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा ऑड मिलेगा। और एक्स आपने चुनना है सेट ए से और वाई आपका जो आएगा वो बी से आपने चुनना है। तो आर को रोस्टर फॉर्म में कहता है, लिखिए। चलो तो सबसे पहले तो मुझे x माइनस वाई करना है। ध्यान से देखिए, डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ओड। तो x का अगर आप 1 उठा लो, x की वैल्यू 1 उठा लो, तो y आपको क्या क्या पुट करना पड़ेगा, 4 पुट करके देखोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू -3। तो -3 एक ऑड नंबर है, तो यानी कि ये ओके रिपोर्ट है। फिर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं और y की वैल्यू 6 पुट करता हूं। तो 1 और 6 को माइनस करोगे तो अगेन यू विल गेट एन ऑड नंबर। तो यानी कि ये भी इसका सोल्यूशन है। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं और y की वैल्यू अब मैं 9 पुट कर दूं, क्योंकि मेरे पास जो बी सेट है उसमें 4, 6, 9 है, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू -8, जो कि एक इवन नंबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे इसी तरीके से ढूंढने हैं कि कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो मैं एक बार इसको क्लियर कर दूं सारी ड्राइंग को। चलिए, तो मेरे पास जो रिलेशन बनेगा वो देखिए क्या बनेगा। तो 1 के साथ 4 करेंगे माइनस, 1 के साथ 6 माइनस कर देंगे तो ये और देगा। अब मैं नंबर चूज करता हूं 2, 2 के साथ 4 करोगे और 2 के साथ अगर आप 6 करोगे माइनस, तो आपको इवन मिलेगा। आप ये ऐसे याद रखिए कि अगर आप दो इवन नंबर्स को माइनस करते हो तो आपको रिजल्ट इवन मिलता है। अगर आप दो ऑड नंबर्स को माइनस करते हो तब भी आपको इवन मिलता है। लेकिन अगर आप इवन और ऑड को आपस में माइनस करते हो
तब आपको इवन मिलेगा। मैटर नहीं करता कि आप इवन में से ऑड कर रहे हो या ऑड में से इवन कर रहे हो, आपको हमेशा ही क्या मिलेगा, नंबर इवन। नहीं 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 नहीं, गलत कर दिया मैं, है ना। 3 - 1 2 होता है, 4 - 3 1 होता है। नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया। ये तो मैंने, ये तो जरूरी नहीं है कि इवन में से और माइनस करेंगे तो हमेशा आपको वो मिलेगा। ये मैंने क्या बोल दिया। अगर मेरे पास नंबर 2 है इवन और ऑड 1 है तो ये अपना, अच्छा अच्छा, ऑड मिलेगा। ठीक तो बोला, दैट खुद ही कंफ्यूज कर लिया खुद को। ओके, तो अगर मैं दो ऑड नंबर को माइनस करता हूं तो मुझे इवन मिलेगा। अगर मैं दो इवन को माइनस करूंगा तो इवन मिलेगा। लेकिन अगर मैं ऑड में से इवन माइनस करता हूं तो हमेशा मुझे ऑड मिलता है। चाहे इवन में से ऑड कर दो, चाहे ऑड में से इवन कर दो, यू विल ऑलवेज गेट अ ऑड नंबर। तो ये हमें याद रखना है। तो अब देख लो, उस पेयर में ये होना चाहिए कि एक इवन एक ऑड। तो 2 के साथ 9 आ जाएगा, इवन ऑड। 3 के साथ 4 चलेगा, इवन ऑड। 3 के साथ 6 भी चलेगा, लेकिन 3 के साथ 9 नहीं चल पाएगा क्योंकि दोनों ही ऑड हैं और ऑड में से ऑड करते हैं तो इवन आता है। फिर 5 के साथ 4 चलेगा। आप माइनस भी करके देख सकते हो अगर ये चीज नहीं समझ में आई। 5 में से 6 माइनस भी चलेगा, माइनस करके आप चेक कर सकते हो। 5 में से 9 नहीं चलेगा क्योंकि दोनों अगर आप माइनस करोगे तो यू विल गेट इवन। आप देख सकते हो 5 में से 9 माइनस कर दो तो यू विल गेट -4। तो ये रिलेशन जो हो गया, ये मेरे पास बन गया आउटकम्स रोस्टर फॉर्म में, जो रिलेशन मुझे गिवन था। अब ओके, डन हो गए। तो बस यही करना था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा डन हो चुका है। ओके, तो बस क्या याद रखना है कि इवन और ऑड अगर होते हैं तो फिर उनका हमेशा माइनस आपको ऑड देता है। चलिए, फिगर 4, आपको फोर्थ क्वेश्चन में एक फिगर दिखाई है और एक रिलेशन पी और क्यू के सेट में बनाया गया है। ठीक है, तो आप कहते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, यानी कि मुझे एक स्टेटमेंट लिखनी है। लो, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, देखते हैं कि क्या रिलेशन है, हमें समझ में क्या आया। हम देख रहे हैं कि 5 की जो इमेज है वो 3 है, 6 की 4 है और 7 की 5 है। अगर आप इसको एक जनरल वे में देखो तो आपको क्या दिखेगा कि जो वैल्यू है उसमें दो दो का डिफरेंस है। 5 में से 2 गया, 3 आ गया। 6 में से 2 गया, 4 आ गया। 7 में से 2 गया, 5 आ गया। तो मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, x कोमा y, where y is equal to x minus 2, x belongs to p, y belongs to q। लो, ये सही आ गया। देखो कैसे, हमने क्या बोला कि y जो है वो x -2 है, तो और x p से है तो x के लिए जरा 5 पुट कर दो। तो अगर आप x 5 पुट करोगे तो y क्या मिलेगा, आपको 3 मिलेगा। P में अगला एलिमेंट 6 है तो x की वैल्यू 6 पुट कर दो तो y आपको 4 मिलेगा। 6 - 2 4। और अगर आप x की वैल्यू 7 पुट कर दोगे तो y आपको 5 मिलेगा। और कोई एलिमेंट आप पुट कर ही नहीं सकते क्योंकि हमने मेंशन कर दिया है कि x p से बिलोंग करता है और y जो है वो q से बिलोंग करता है। तो ये बन गई अपने पास सेट बिल्डर फॉर्म। आगे इन्होंने आपसे पूछा है इसी को रोस्टर फॉर्म में भी दिखा दो। रोस्टर फॉर्म अभी अपन ने बनाई है, तो रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, अपन हर एलिमेंट लिखते हैं। तो पहला क्या है, 5 3, फिर है 6 4, फिर है 7 5। 7 5, और ये हमारा डन हो गया। आगे पूछा है डोमेन और रेंज भी बता दो। तो डोमेन क्या होता है, जो रोस्टर फॉर्म होती है रिलेशन की, उसके ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट है। 5 6 7, तो 5 6 7। और रेंज क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट या फिर जो एलिमेंट है उसका, जो ऑर्डर पेयर है उसका सेकंड एलिमेंट 3 4 5। ये ये बेटा फोर्थ हमारे पास क्वेश्चन डन हो गए। चार चीजें पूछी थी, सेट बिल्डर फॉर्म, फिर रोस्टर फॉर्म, फिर डोमेन और फिर रेंज। लो, इसको इरेज कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर अब 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
सेट ए गिवन है 1 2 3 4 6, यहाँ पे ध्यान से देखिए 5 नहीं है। आर एक रिलेशन है ए के ऊपर जिसमें ए कोमा बी, ए और बी दोनों ही सेट ए से बिलोंग करते हैं। बी जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए है। ओके, मतलब कि जो आपके पास जैसे ए कोमा बी है तो आप दूसरे नंबर को ए से प्रॉपरली डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि 6 को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो 3 आएगा। तो मतलब क्या बनेगा 2,6। जो बी है वो दूसरा पार्ट है और जो ए है वो फर्स्ट पार्ट है, हमें बी अपॉन ए बनाना है। तो रोस्टर फॉर्म कहता है लिखिए। ओके चलो बेटा रोस्टर फॉर्म लिखना शुरू करते हैं। तो पहले तो देखते हैं कि क्या क्या मेरे पास बन सकती है पॉसिबिलिटी। 1 2 3 4 एंड 6 रिलेशन आर। सबसे पहले तो देखो हम लोग वन चूज कर लेते हैं। तो वन जो है वो किस किस के मतलब किस किस को फैक्टर है। तो वन वन का भी फैक्टर है, 1 2 का भी फैक्टर है, 1 3 का भी फैक्टर है, 1 4 का भी फैक्टर है, 1 6 का भी फैक्टर है। 5 नहीं है, कहीं 5 भी लिख दो, एकदम गाड़ी भगा दो। क्या चीज मिल गई मुझे कि जो बी है यानी 1 2 3 4 और 6 है ये सभी 1 पे डिविजिबल होते हैं, बिल्कुल सही है। फिर आगे 2 लेंगे, 2 के टेबल पर एक तो 2 खुद जाएगा, एक 4 जाएगा और एक 6 जाएगा। तो ये भी हमारा इजीली डन हो गया। 3 के टेबल पर एक तो 3 जाएगा और एक 6 जाएगा। 4 के टेबल पे तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही जा सकता है और 5 तो सच है ही नहीं, सॉरी 6 के टेबल पे भी अकेला 6 ही जा सकता है। तो ये हमारे पास बन गया रोस्टर फॉर्म बन गई। ठीक है, याद रखिए उन्होंने बी अपॉन ए पूछा है, ए अपॉन बी नहीं पूछा हुआ, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। बी अपॉन ए का मतलब है जो ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट है वो ऊपर आएगा और जो पहला पार्ट है वो नीचे आएगा। ओके, उसके बाद इसी ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट रोस्टर फॉर्म। आगे पूछा है डोमेन बता दो। तो डोमेन आप क्या करते हो, जो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट है वो लिख दो। 1 आ रहा है, 2 3 4 एंड 6 आ रहा है, तो यानी कि कंप्लीट सेट ए है 1 2 3 4 एंड 6। अगर एक एलिमेंट दो या दो से ज्यादा बार आता है फिर भी आप एक ही बार लिखते हो। उसके बाद है रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट। और एक्चुअल आउटपुट में देखिए कौन कौन है, 1 2 3 4 एंड 6 है। तो 1 2 3 4 एंड 6, तो ये भी कंप्लीट सेट ए आ गया। तो इस तरीके से आपका फिफ्थ क्वेश्चन डन हो गया। ओके, इसको इरेज कर देते हैं और अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन क्या है, डोमेन और रेंज पता करनी है रिलेशन आर की, जिसमें x कोमा x प्लस 5 है और x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 हो सकती है। चलिए ये तो आसान ही है हमारे लिए। तो हमारे पास x कोमा x प्लस 5 ये हमें चेक करना है। तो x की वैल्यू पहले 0 पुट करो, तो 0 प्लस 5 5 हो जाएगा। फिर 1 पुट करो 6 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे 7, 3 पुट करेंगे 8, 4 पुट करेंगे 9, 5 पुट करेंगे 10। लो, तो ये अब आपका रिलेशन बना दो इसको पहले। तो रिलेशन बन जाएगा 0,5। ओके, और फिर आ जाएगा 1,6, 2,7, 3,8, 4,9, 5,10। अब आप ये मत सोचो कि हमारे पास तो 5 तक का सेट था, तो यहाँ पे हम लोग ये कैसे लिख रहे हैं 6 7 8। उन्होंने x प्लस 5 की कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई। जैसे पहले तो ये कंडीशन लगा देते थे कि y 9 से बिलोंग करता है, y b से बिलोंग करता है, y q से बिलोंग करता है। यहाँ पे तो कुछ कंडीशन ही नहीं है, यहाँ पे तो सिंपली लिख दिया कि y जो है वो x प्लस 5 है। तो उसके बाद कुछ मर्जी होता रहे और हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए ये वाला आपका आंसर में आता है। तो पहले आपको डोमेन बताना है। तो डोमेन क्या आ जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट और उसमें सारा सेट ही आ रहा है 0 1 2 3 4 एंड 5। तो लिख दो 0 1 2 3 4 एंड 5।
उसके बाद क्या पूछा हमसे, रेंज। रेंज क्या होता है, एक्चुअली आउटपुट। एक्चुअल में कौन कौन आउटपुट है, 5 6 7 8 9 10, तो 5 से लेकर 10 तक लिख दो, ये हो गया आपका रेंज हो गया। और इस तरीके से कहानी हमारी 6th क्वेश्चन की भी डन हुई। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, रिलेशन है आर जिसमें x कोमा x की पावर 3 है, x एक प्राइम नंबर है, लेस देन 10, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। चलिए, तो पहले तो हमें x की वैल्यू देखनी है जो 10 से कम है और वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो कौन कौन होगा, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली मतलब प्रॉपरली दो फैक्टर्स होते हैं, एक 1 का टेबल और एक खुद का टेबल। तो कौन कौन से नंबर हैं, प्राइम नंबर लेस देन 10, तो एक तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 एंड 7, बस यही है प्राइम नंबर जो 10 से छोटे हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं तो इसलिए माइनस वाले मत ले लियो। अब रिलेशन क्या है, x कोमा एक्स क्यूब। तो जब आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 का क्यूब 8 होता है। फिर जब आप 3 पुट करोगे, 3 का क्यूब 27 होता है। 5 पुट करोगे तो 125 होता है, और 7 पुट करोगे तो 343 होता है। तो यानी कि रिलेशन क्या बन जाएगा, पहले x लिखोगे, फिर x का क्यूब, फिर 3 लिखा और उसका क्यूब, 4 लिखा, नहीं सॉरी 4 नहीं, 5, 5 लिखा, 125, 4 क्यों नहीं आया, क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। लो जी, ये 4 एलिमेंट्स आ गए हमारे और हमने ये चारों लिख दिए आगे। ओके, डन नहीं हो गया ये तो, रोस्टर फॉर्म में कहा था, रोस्टर फॉर्म हमने लिख दी, बस ये हमारा आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सेट ए और बी गिवन है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस पता करने हैं ए टू बी। ओके, चलिए वेरी गुड, एक कंसेप्ट हमारा ये कल भी हुआ था। तो सेट ए है एक्स वाई जेड और सेट बी है 1 2, तो हमें पता करना है नंबर ऑफ रिलेशंस। अब अगर आपको कल वाली बात याद होगी कि नंबर ऑफ रिलेशंस का मतलब क्या होता है, हमें नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने होते हैं। जैसे यहाँ पर ए बी गिवन है तो ए क्रॉस बी के, तो मतलब ए क्रॉस बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें हम लोगों के सबसेट अगर निकाल देंगे तो वो नंबर ऑफ रिलेशन के इक्वल आ जाएगा। और नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। चलिए ए क्रॉस बी में देखो कितने एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने होते हैं तो आपको याद होगा कि कैसे करते थे, जितने एलिमेंट सेट ए में है और जितने बी में है उनकी मल्टीप्लाई कर दो। सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 2 एलिमेंट है, तो कितने आ गए मेरे पास, 6 आ गए। तो यानी कि आई विल राइट 2 दी पावर 6, और 2 दी पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। तो कितने रिलेशन बना सकते हैं हम लोग, 64 रिलेशन या नंबर ऑफ सबसेट बना सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा डन हो गया क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आर एक रिलेशन है जेड पे, जेड इंटीजर्स होता है जिसमें ए कोमा बी है, ए और बी दोनों इंटीजर हैं, और ए माइनस बी जो है वो इंटीजर है। तो आपको ये बनाना है, बहुत आसान है। देखिए ए भी इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है, और जो सेकंड है बी वो भी इंटीजर है। तो उन्होंने आपसे पूछा है ए माइनस बी, ए माइनस बी जो है वो एक इंटीजर है। अब बड़ा ही आसान सी बात है, एक जनरल चीज ये है कि अगर आप किसी भी इंटीजर में से कोई भी इंटीजर माइनस करते हो तो यू विल ऑलवेज गेट एन इंटीजर। मतलब क्या चीज है कि अगर सपोज करो आप ए की वैल्यू 1 ले लो
और b की वैल्यू कोई भी इंटीजर ले लो, लेट मी से 0 ले लो, तो जब आप माइनस करोगे तो 1 माइनस 0 1 होगा। आप a की वैल्यू 0 ले लो, b की वैल्यू लेट मी से 4 ले लो, तो 0 माइनस 4 होगा, ये भी एक इंटीजर है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो भी रिजल्ट होगा वो माइनस होके इंटीजर आएगा, और आप वैल्यू जो है वो कोई भी पुट कर सकते हो, 0 से लेकर पॉजिटिव तक और नेगेटिव वाली वैल्यू, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। तो जो डोमेन है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। डोमेन मतलब क्या क्या इनपुट आप ले सकते हो। उसके बाद रेंज, अब रेंज क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट। अब अगर मैं दोनों इंटीजर सेम ले लूं, 1 -1 लेट मी से, तो 0 आ गया। मेरा आउटपुट 1 भी हो सकता है, मेरा आउटपुट 2 भी हो सकता है, मेरा आउटपुट नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब है इस रिलेशन का जो रेंज है वो कोई ना कोई इंटीजर या सारे ही इंटीजर हो सकते हैं। तो रेंज इज ऑल्सो z। तो इसका मतलब है जो रिलेशन मुझे बना के दिया हुआ है a माइनस बी, उसका डोमेन भी एक रियल सॉरी इंटीजर होगा, और उसकी रेंज भी एक इंटीजर ही होगी। तो डोमेन और रेंज बोथ आर इक्वल, दैट इज सेट। और कोडोमेन भी z होगा, क्योंकि जब रेंज ही पूरा सेट आ गई तो रेंज तो कोडोमेन का सब पार्ट होती है, तो वो उसके इक्वल ही आ जाएगा। लो जी, तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 फिनिश हुआ। आई जस्ट होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके प्रैक्टिस और रिवीजन जरूर कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।